हेलो हेलो। चलिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो आज हम स्टार्ट करते हैं उष्मा हीट। ठीक है, साइंस का एक टॉपिक है, चैप्टर है उष्मा। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो चलेगा ओनली फॉर रेलवे का सेट चलेगा, यानी जो भी क्वेश्चंस आएगा साइंस से रिलेटेड आएगा, साइंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, रेलवे का एग्ज़ाम है, तो इसलिए अब साइंस का ही जो भी होगा क्वेश्चन सब सारा होगा साइंस का। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह वीडियो देखने के लिए सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज किसके बारे में पढ़ना है? उष्मा हीट के बारे में। किसके बारे में? हीट के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? ठीक है, कहने का मतलब है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, क्या है? क्या केल्विन है, क्या डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है, या डिग्री फ़ारेनहाइट है? क्या है? आप लोग बताइए, बताइए। तो चलिए मैं बताते हैं, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा केल्विन। क्या होगा? इसका आंसर केल्विन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, कितना होता है? 1 किलो कैलोरी का उष्मा का मान कितना होता है? बताइए। 1 किलो कैलोरी के कैलोरी उष्मा का मान होता है, कितना होता है? बताइए। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? चलिए, क्या 4.2 जूल होता है? 4 पॉइंट, दूसरा नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। तीसरा नंबर ऑप्शन है 4.5 इंटू 10⁻³ जूल, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? तो चलिए, 2 नंबर ऑप्शन सही है। 4.2 इंटू 10⁻³ 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। क्या? जूल। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसको भी बढ़ा देते हैं, हम जूम कर देते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है? चलिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, कि चाल घट जाती है, द्रव्यमान घट जाती है, या भार बढ़ जाता है? क्या होता है? बताइए, क्या होता है? बताइए, क्या होता है? क्या होता है? बताइए। क्या की ऊर्जा बढ़ जाती है, कि चाल घट जाती है, द्रव्यमान घट जाती है, का भार बढ़ जाता है? क्या होता है? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, कि चाल घट जाती है, क्या होता है? कि द्रव्यमान घट जाता है, या भार बढ़ जाता है? क्या होता है? तो इसकी चाल घट जाती है। क्या होता है? इसकी चाल घट जाती है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए इसका क्या होगा? चाल घट जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है ना? इसको थोड़ा बढ़ा लें क्या? जूम कर दें? चलिए, ये ठीक रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए
हाँ, कहता है क्या, गर्मियों में, क्या कहता है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्या करता है, ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। इसका कारण पूछ रहा है, क्या कारण है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आंसर है, पेड़ के नीचे बैठकर, यानी कि महसूस कैसे करता है, पेड़ के नीचे बैठकर, या 2 नंबर अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। तीसरा नंबर है अपने शरीर में पानी, ये देखिए पानी है, ठीक है, पानी का संचय करके, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। क्या करता है ऊँट, जो कि वो इतना गर्मी है, देख रहे हैं कितना गर्मी है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं, इसमें ये महसूस करता है क्या, ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्या करता है, गर्मी में राहत महसूस करता है। तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ा लेता है। क्या करता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेता है। इसका आंसर बी नंबर या 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक होगा, क्या होगा, उसका गलनांक क्या होगा, उसका गलनांक क्या होगा, बताइए। बर्फ पर अगर प्रेशर बढ़ा देंगे, दाब बढ़ा देंगे, तो उसका गलनांक क्या होगा, बताइए। बर्फ पर प्रेशर ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उसका गलनांक क्या होगा, बताइए। मान लीजिए कि ये है, क्या कहते हैं, बर्फ है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से, चारों तरफ से पूरा दबा देंगे, तो उसका क्या होगा, गलनांक क्या होगा, क्या घटेगा या बढ़ेगा या शून्य हो जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा, गलनांक घट जाएगा। क्या होगा, गलनांक घट जाएगा, ठीक है। इस टाइप का वीडियो प्रश्न वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और अब सोच ही लिए हैं कि अब सिर्फ रेलवे के बारे में अभी फ़िलहाल क्लास लिया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे वो सारा साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, जैसे कि आज है, इसका फिर कल क्लास होगा, तो ठीक है। और जब भी क्लास होगा तो शाम में होगा, क्या होगा, शाम में होगा, यानी कि शाम में वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ख्याल रखिएगा कि शाम में वीडियो डाला जाएगा, और वो क्या होगा, सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बट क्या है, रिवीजन क्लास, क्या है, रिवीजन क्लास है। इसमें आप ऑल ओवर साइंस का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर घट जाता है, क्या होता है, गलनांक घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये 6 नंबर, केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। केल्विन मान पर सामान्य ताप क्या होता है मानव शरीर का, बताइए। केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य ताप है, कितना होता है, क्या वो 280 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है, 300 केल्विन होता है, या 310 केल्विन होता है, बताइए कौन सा आंसर है, बताइए कौन सा आंसर है, बताइए। कौन सा आंसर है, क्या 280 होगा, क्या 290 होगा, या 300 केल्विन होगा, या 310 केल्विन होगा, बताइए। इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, बताइए। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर 4 नंबर होगा, क्या होगा, इसका आंसर 4 नंबर होगा, 310 केल्विन, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, 310 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तब आप लोग को दिखेगा सही, ठीक है। चलिए, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम कहने का मतलब है न्यूनतम संभव ताप है, क्या है, न्यूनतम संभव ताप है, कितना डिग्री, बताइए। न्यूनतम पूछ रहा है, क्या न्यूनतम संभव ताप है, कौन सा होगा, ए नंबर,
200 माइनस 273 डिग्री, 20 डिग्री, 300 डिग्री, 1 डिग्री, कितना होगा? सॉरी 20 नहीं है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, क्या है? 0 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 273 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 273 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? बताइए क्या होता है? किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? बताइए। क्या 98 फ़ारेनहाइट, सॉरी 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 सॉरी, क्या 98 फ़ारेनहाइट होता है? 98 डिग्री होता है? 68 डिग्री होता है? 66 डिग्री होता है? क्या होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट होगा। क्या होगा? 98 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा के चालकता का मान होगा, क्या होगा? ऊष्मा के चालकता का मान होगा। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा का चालकता का मान होगा, ऊष्मा के चालकता का मान होगा। क्या कह रहा है? पूर्ण चालक, सॉरी एक मिनट, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा के चालकता का मान क्या होगा? अनंत होगा, शून्य होगा, 1 होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अनंत होगा, ये आंसर होगा, ठीक है, 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातानुकूलित, क्या है क्वेश्चन? एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ चलिए। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता मापी जाती है, ठीक है। वातानुकूलित का मतलब यही कि एसी का, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये गलत है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेंगे। क्या करेंगे? ये सही कर लेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। वातानुकूलित मापी जाती क्षमता मापी जाती है, मापी जाती है, मापी जाती है, क्या होगा? ये मापी जाती होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंट, सॉरी ये टाइपिंग का, ठीक है। चलिए इसको क्या लीटर में मापा जाता है? टन में मापा जाता है? एचपी में मापा जाता है? मिलीलीटर में मापा है? किसमें मापा जाता है इसको? वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किसमें मापा जाता है? ठीक है, मापी जाती है लीटर में या टन में या एचपी में या लीटर में, सॉरी मिलीलीटर में, ठीक है। तो आप बताइएगा इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका एसी को किस में मापा जाता है? इसमें टन में, किसमें? टन में मापा जाता है। देखिएगा, कहेगा कि कितने टन का लीजिएगा, लेने जाइएगा तो बोलेगा क्या 1 टन का लीजिएगा, 2 टन का लीजिएगा, और उससे ज़्यादा 1.5 टन का लीजिएगा, कम। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? टन में, ठीक है। अब लीटर में तो दूध तो है नहीं, तो जो कि लीटर को किसमें? दूध में दूध को मापते हैं, दूध को, ठीक है, या तेल को, ऑयल को, OIL, ऑयल को, ये सब को लीटर में मापते हैं, ठीक है। पानी को तो ये नहीं होगा, इसको टन में होगा। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। और मिलीलीटर का तो जानते हैं कि कुछ भी लीटर को हम मापते हैं, उसी को मिलीलीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको भी थोड़ा सा, हाँ चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? ठीक है, सोलर कुकर जो है उसका रंग कैसा होता है अंदर का? क्या नीला होता है? क्या पीला होता है? काला होता है? भूरा होता है? कैसा होता है बताइए? कैसा होता है? कैसा होता है? तो उसका होता है काला, ठीक है, काला होता है। कैसा होता है? काला कलर का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े,
हाँ ये वाला देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? क्या कहता है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु मतलब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? तो क्या कहलाता है? क्या वो क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, गुप्त ऊष्मा होता है या निकील होता है? क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है? क्या होता है? सॉरी, क्या होता है बताइएगा। इसका आंसर गलनांक होगा। ठीक है, इसका आंसर गलनांक होगा। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं इसलिए कि रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास की तरह ही होना चाहिए। ठीक है, अब सबका अगर एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे तो फिर बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा और ये 20-25 क्वेश्चन जो भी है इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो रिवीजन का मतलब है कि क्विक करते जाइए और निकलते जाइए। ठीक है, अभी 5 दिन 6 दिन के कितने तारीख को है, जो भी तारीख को एग्ज़ाम है वो उसमें एग्ज़ाम में आएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको अब टाइम तो है नहीं कि अब पूरा थ्योरी पढ़ें या पूरे मतलब अच्छे से ढंग से करें। तो इसमें ढंग से तो करना है, बट क्या करना है कि इसको रिवाइज की तरह करना है, देखते जाना है, पढ़ते जाना है, समझते जाना है और टिक करके निकल जाना है। ठीक है, हाँ अब टाइम तो है नहीं उतना, अभी सिर्फ अभी रिवाइज करिए, जितना पढ़े हैं वही काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कितना है? 13 नंबर। ऊनी कपड़ा शरीर को जाड़े में गर्म रखता है। ऊनी कपड़ा शरीर में ऊनी कपड़ा शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखता है? कहने का मतलब है कि ऊनी कपड़ा जब हम लोग पहनते हैं क्यों वो गर्म कर देता है शरीर को? लगाइए कुछ दिमाग, कुछ सोचिए इसमें। देखिए 1 नंबर क्या है? ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, ऊन शरीर के तापमान को घटा देता है। इनमें से कौन सा आंसर होगा आप बताइए? इनमें से क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? ऊनी कपड़ा शरीर को जाड़े में गर्म रखता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्या है? तो क्या इसका आंसर होगा? ये ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। तो मेरा जो देखिए कहता है क्या होता है, क्या अगर हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ताप होता है ना उसको बाहर नहीं निकलने देता है, क्योंकि ऊष्मा का वो ऊनी कपड़ा कुचालक होता है, इसलिए वो हमारे शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है? स्थिर ताप पर, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, दूसरा नंबर बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम बताते हैं, ये बढ़ जाता है। क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ जाता है। ये आंसर 2 नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना? नहीं तो बोलिएगा, क्योंकि ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर? एक आदर्श गैस
एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर? दाब पर, आयतन पर, ताप पर, अणुओं के आकार पर। किस पे करता है बताइएगा आप लोग, किस पे करता है बताइए, किस पे करता है? किस पे करता है? एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे करती है? क्या दाब पर करती है, आयतन पर करता है, ताप पर करता है, या अणुओं के आकार पर करता है? किस पे करता है? तो ताप पे करता है। किस पे? ताप पे। इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हो गया ना, 16 नंबर चलिए आते हैं। हाँ चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, स्थिर होती है, ऋणात्मक होती है? क्या होती है? क्या होती है बताइए? समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, स्थिर रहता है, या फिर ऋणात्मक होता है? क्या होता है बताइए? इसका तो पूरे हिंदी में हो गया है चलिए कोई बात नहीं, इसका हम बताते हैं। अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18 नंबर देखिए, ये भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है? ऊष्मा का सबसे देखिए सबसे अच्छा चालक होगा। क्या होगा? सबसे अच्छा चालक होगा। क्या होगा? सबसे अच्छा चालक। क्या होगा? सबसे अच्छा चालक होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, इतना सा आप लोग माफ कीजिएगा, और समझदार हैं समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कंपटीशन कर रहे हैं तैयारी, तो आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो समझदार तो होंगे। ठीक है, वो समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे जो हम काटे हैं ये सबसे शुभ से हो गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो चलिए इसका क्या है? तांबा है, या सोना है, चांदी है, या टीन है? क्या होगा? अच्छा चालक पूछ रहा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्या होगा? चांदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चांदी। और ये क्या होता है? सबसे आघातवर्ध, आघात, आघातवर्ध, आघातवर्ध, वर्ध, यानी क्या कहना है इसका? आघातवर्ध का मतलब ये है, इसको कितना भी पीटिए तानिए सबसे तन्यता वाला सोना होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा आघातवर्ध्यता वाला पदार्थ सोना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए इसका क्या है आंसर। विद्युत क्या कहता है? विद्युत केतली में पानी गर्म, ए भाई क्या किया है? पानी, चलिए ठीक है ना, पानी गर्म होता है। क्या होता है? पानी गर्म होता है। इसका कारण बताना है कि विद्युत केतली में पानी गर्म क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, किस कारण से होता है? पहला है चालन के कारण, दूसरा है संवहन के कारण, संवहन के कारण सॉरी, अब विकिरण के कारण, इनमें से सभी। क्या होगा? क्या होगा आंसर बताइए? विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, किस कारण होता है? पानी गर्म किस कारण होता है? विद्युत केतली में पानी गर्म किस कारण से होता है बताइए? ये होता है संवहन के कारण। ठीक है, संवहन के कारण। किस कारण होता है? संवहन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन ये है, और ये 90 क्वेश्चन, ओए सॉरी 90 नहीं, 19 क्वेश्चन हो गया, 19 क्वेश्चन हो गया, 19 क्वेश्चन। चलिए देखिए,
19 नंबर है क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार, क्या कह रहा है, किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, किस माध्यम से आती है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से आते, किस माध्यम से आते, ये पूछ रहा है। क्या वो संवहन है, विकिरण है, संयन है, या ताप विनिमय है, विनिमय है, क्या है, ताप विनिमय, ठीक है। क्या है इसका आंसर बताइए, क्या उसका आंसर है, इसका आंसर होगा आपका विकिरण। क्या होगा आंसर, होगा इसका विकिरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, 20-21, ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो आज 20 क्वेश्चन ही था, ठीक है। फिर हम इस तरह का साइंस का क्वेश्चन जो बोले हैं लाएंगे, तो दूसरा पार्ट भी आएगा, तीसरा पार्ट भी आएगा, इस तरह से आते रहेगा, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको जैसे वीडियो बनेगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं पहले, तब फिर क्लास को एंड करेंगे। देखिए 20 क्वेश्चन हो गया, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, क्या करता है, सोलर कुकर को गर्म करता है, ठीक है, सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण, प्रकाशीय किरण, इसमें से कोई नहीं, तो कौन करता है, तो ये अवरक्त किरण करता है, कौन करता है, अवरक्त किरण, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही था मेरे पास क्वेश्चन, हमारे पास जो टाइपिंग हुआ था ये इतना ही था, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्लास आएगा, आप लोग देखते रहिए एसन कॉन्सेप्ट क्लासेस को, ठीक है। और इस तरह का टॉपिक आपको, मतलब साइंस का टॉपिक वाइज तो अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी आज उष्मा का है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, ओके।